कई तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के, जिनमें से आज के टाइम में सबसे पॉपुलर है लिथियम आयन बैटरी। जो लिथियम आयन बैटरी होती है वह चार्ज को केमिकल प्रोसेस से स्टोर करती है। लेकिन आज अपन जिस बैटरी की बात करने वाले हैं वह एक मैकेनिकल बैटरी है। क्या कभी देखी है आपने एक मैकेनिकल बैटरी? और इस बैटरी का नाम है फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज डिवाइस या फिर फ्लाईव्हील बैटरी भी इसको बोल सकते हैं। जो भी फ्री एनर्जी जनरेटर बनाते हैं वह इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वह इससे कुछ सीख सकते हैं फ्री एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं नहीं मानता कोई भी फ्री एनर्जी जनरेटर होता है, क्योंकि जिस चीज के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई साइंस नहीं होती, वह सिर्फ बेवकूफ़ी होती है। और तो अपन बात करते हैं फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज की। तो यह जो फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज की जो डिवाइस है वह एक मैकेनिकल डिवाइस है, यानी वह चार्ज को स्टोर करती है एक रोटेशन में। आपने बहुत मशीनों में देखा होगा कि उनमें एक फ्लाईव्हील लगा रहता है, जिसको अपन बाहर से देखेंगे तो अपने को उसका क्या मतलब है, क्यों यूज होता है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो बड़ी मशीनें होती है, जैसे यह इंजन है, इसमें फ्लाईव्हील लगा है, तो यह इंजन जब स्टार्ट होता है तो यह फ्लाईव्हील अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। और जैसे ही इस इंजन पर सडनली थोड़े से टाइम के लिए एक्स्ट्रा लोड आता है तो यह फ्लाईव्हील अपनी एनर्जी रिलीज करता है और एक्स्ट्रा लोड को कंपनसेट करता है, तो हमारा इंजन नॉर्मल स्पीड पर चलता रहेगा। तो साइंटिस्ट ने इसी कंसेप्ट को यूज में लेकर कुछ दिमाग लगाया और एक मैकेनिकल बैटरी तैयार की, जिसमें उन्होंने इसी फ्लाईव्हील के अंदर रोटेशन में एनर्जी स्टोर की। उसके लिए सबसे पहले इस फ्लाईव्हील को बहुत ज्यादा हाई स्पीड में रोटेट करवाया, और जब इसके पास में एनर्जी आ गई तो इसी एनर्जी से जनरेटर घुमाया और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। यह सिर्फ और सिर्फ इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसको अपन थोड़ा और समझते हैं। यदि फ्लाईव्हील ऐसे ही घूमेगा तो एयर फ्रिक्शन की वजह से बहुत ही जल्दी अपनी एनर्जी लूज कर देगा। तो साइंटिस्ट ने इसके एयर फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक मजबूत बॉक्स के अंदर इस फ्लाईव्हील को रखा और उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब जब वैक्यूम हो गया तो एयर फ्रिक्शन तो एकदम खत्म हो गया। अब एयर फ्रिक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन फ्लाईव्हील को जिन बियरिंग पर सेट करेंगे वहां पर अभी भी फ्रिक्शन है। तो हमारे मैकेनिकल नॉर्मल बियरिंग होते हैं, इनका इस फ्लाईव्हील बैटरी में यूज नहीं होता है, क्योंकि मैकेनिकल बियरिंग में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है और बहुत ही जल्दी यह फ्लाईव्हील की एनर्जी को वेस्ट कर देंगे। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बियरिंग काम में लेते हैं। और जैसे ही इस फ्लाईव्हील के रोटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बियरिंग सेट करते हैं तो यह रोटर एकदम हवा में आ जाएगा, और हवा है नहीं तो वैक्यूम में रहेगा, तो बियरिंग का फ्रिक्शन भी एकदम खत्म। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बियरिंग का प्रिंसिपल हाइपरलूप ट्रेन जैसा ही है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हो। अब यह जो फ्लाईव्हील वाली मैकेनिकल बैटरी है, इसमें अंदर तो फ्रिक्शन एकदम जीरो हो गया। अब जब फ्रिक्शन खत्म हो गया तो इस डिवाइस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी 95% तक होती है, और इसका मेंटेनेंस भी एकदम कम हो जाएगा। अब आगे इस बॉक्स के अंदर एक जनरेटर यूज करते हैं, जो मोटर का भी काम करता है और जनरेटर का भी काम करता है। तो जब इस फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर करनी होती है तो बाहर से सप्लाई देते हैं, और अंदर लगी मोटर इस फ्लाईव्हील को स्पीड में रोटेट करवाती है। और जब फ्लाईव्हील के पास में एनर्जी आ जाती है तो यह मोटर जनरेटर का काम करती है, और इलेक्ट्रिसिटी को हम बाहर वापस ले सकते हैं। सेम जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेनों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता है, वैसा ही। इस तरीके से पहले इस मैकेनिकल बैटरी में हम मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर वापस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके काम में लेते हैं। अब यहाँ पर जो फ्लाईव्हील यूज होता है, इसमें इसकी स्पीड का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर एक लो स्पीड फ्लाईव्हील और एक हाई स्पीड फ्लाईव्हील सिस्टम होता है। जो लो स्पीड फ्लाईव्हील है उसकी स्पीड होती है 10,000 RPM, और जो हाई स्पीड फ्लाईव्हील होता है उसकी स्पीड होती है 1,00,000 RPM तक। जो हाई स्पीड फ्लाईव्हील सिस्टम होता है उसमें फ्लाईव्हील का वेट कम होता है। जैसे नासा ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए एक फ्लाईव्हील एनर्जी बैटरी बनाई, जिसमें उनको हल्की बैटरी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दी और फ्लाईव्हील का वजन कम कर दिया और फिर उसको यूज किया। और इसके जस्ट ऑपोजिट, यदि हम वेट बढ़ाते हैं तो स्पीड को कम भी कर सकते हैं, और हमें आउटपुट जो मिलेगा वह सेम ही मिलेगा जो हाई स्पीड फ्लाईव्हील में मिलता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 12 mv²। इसकी हेल्प से यह वेट और स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक बस भी बनाई गई जिसका नाम था गायरो बस, जिसमें यही फ्लाईव्हील वाली बैटरी यूज की गई, और फिर उससे मोटर को रोटेट करवाकर बस को चलाया गया। लेकिन यह बस एक बार चार्ज करने के बाद में 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाई। इस बैटरी की खास बात यह है कि यह मिली सेकेंड के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। वैसे है यह एक मैकेनिकल डिवाइस, लेकिन अंदर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, तो बहुत जल्दी और बहुत फास्ट यह चार्ज हो जाती है।
और इस बैटरी को स्लो चार्ज भी किया जा सकता है और फास्ट चार्ज भी किया जा सकता है। यह सब अपने पर डिपेंड करता है। यदि कोई बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट है और उस पर इस बैटरी को यूज करते हैं तो इसको बहुत फास्ट हम चार्ज कर सकते हैं और फिर रात में इसको यूज में लिया जा सकता है। कुछ कंपनी है जो इस फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज डिवाइस को बनाती है और उनमें 4 किलोवाट की पावर को 4 घंटे तक काम में लिया जा सकता है। अब 4 किलोवाट को आप 4 घंटे भी काम में ले सकते हो, 10 घंटे भी काम में ले सकते हो, यह आप पर डिपेंड करता है। और यह इससे भी कई ज्यादा किलोवाट एनर्जी को स्टोर कर सकती है। इस मैकेनिकल बैटरी की सबसे खास बात यह है कि इस पर एज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि यह बैटरी आज 1 किलोवाट पावर सेव कर सकती है तो आज के 20 साल बाद में भी यह 1 किलोवाट पावर सेव कर पाएगी सेम टाइम के लिए, जबकि लिथियम आयन बैटरी 20 साल में एकदम रद्दी हो जाएगी। इस बैटरी की पावर डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, तो यह 1 मेगावाट तक का या इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक भी एक्सेप्ट कर सकती है बिना किसी नुकसान के। और इसका एक फायदा यह भी है कि यह इन्वायरमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। और लिथियम आयन बैटरी इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाती है इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप जरूर से देखना। अब यह सब देखकर आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब यह इतनी शानदार है तो फिर यह इतनी यूज क्यों नहीं हो रही है, कहीं देखने को क्यों नहीं मिलती। यह यूज इसलिए नहीं होती क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा महंगी है। 1 किलोवाट पावर के लिए 15,000 से 60,000 डॉलर तक इसमें खर्च हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा है। दूसरी इसकी प्रॉब्लम आती है इसके एनर्जी कर्व में। जैसे लिथियम आयन बैटरी है, यदि वह 5 वोल्ट की है तो वह 95% अपनी एनर्जी 5 वोल्ट पर ही डिलीवर कर देती है, यानी उसका कर्व एकदम कांस्टेंट रहता है। जबकि यह जो फ्लाईव्हील एनर्जी है इसका कर्व लीनियरली डिक्रीज होता जाता है। तो जो इसके अंदर जनरेटर यूज होता है उसकी भी एक रेंज होती है। जैसे 10,000 आरपीएम पर फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है, तो जब इस फ्लाईव्हील के राउंड 3,000 आरपीएम तक आ जाएंगे तो यह जनरेटर पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, तो बाकी बची हुई एनर्जी इसके अंदर वेस्ट हो जाएगी। और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कर्व कांस्टेंट नहीं रहता है बिल्कुल भी। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि जो फ्री एनर्जी जनरेटर है वह फेक है, क्योंकि फ्लाईव्हील के अंदर एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। जब तक आप उसको कंटिन्यूसली पावर नहीं देते तब तक वह सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए अपनी कंटिन्यूस पावर सप्लाई कर सकता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकता। और जैसा कि आपको पता ही है, एनर्जी को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फिर फ्री एनर्जी का क्या कंसेप्ट है भाई। जो हाई स्पीड फ्लाईव्हील बैटरी है जिसकी स्पीड 1,00,000 आरपीएम है, उस बैटरी में फ्लाईव्हील को बनाने के लिए फाइबर कार्बन का यूज होता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद में कोई भी मटेरियल इतनी स्पीड को सहन नहीं कर सकता, वह अपने एटम लूज कर ही देता है और हवा में फुर हो जाएगा। इसलिए फाइबर कार्बन यूज होता है जो बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बियरिंग यूज होते हैं उनकी कॉस्ट भी, जब इसका वेट आगे बढ़ता है तो उनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। इसकी सिक्योरिटी के लिए भी बाहर का कवर बहुत मजबूत बनाना होगा, क्योंकि 1,00,000 आरपीएम की स्पीड पर यदि फ्लाईव्हील इस कवर को तोड़कर यदि बाहर आ गया तो वह तबाही मचा सकता है। तो यार अब बात आती है कि क्या हम इसको कहीं पर यूज भी कर सकते हैं। देखिए, वैसे डायरेक्टली तो जनरल लाइफ में इसको हम यूज नहीं कर सकते। इसको हम वहां पर यूज कर सकते हैं जैसे पावर हाउस होता है उसके बाहर हम यूज कर सकते हैं इसको। यह जब भी लोड और फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट होते हैं तो उनको कांस्टेंट रख सकता है, उसके लिए यह बहुत ही बेस्ट डिवाइस है। इसके अलावा यदि सोलर पावर प्लांट में जब कहीं दिन में बादल आ जाते हैं और पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होने लगती है, तो उस टाइम इस फ्लाईव्हील बैटरी का यूज करके जो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको कंपनसेट किया जा सकता है। तो जो फ्री एनर्जी जनरेटर वाले धुरंधर है वह इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने जनरेटर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और मेरा ओपिनियन मैंने आपको फ्री एनर्जी जनरेटर के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।